सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और ये टॉपिक है खुजली यानी इचिंग और हम इसको कहते हैं प्रूराइटिस। इचिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वैसे तो हर इंसान को कहीं ना कहीं इचिंग होती रहती है, लेकिन खुजली अगर लंबे समय तक हो और शरीर के किसी एक हिस्से में हो या पूरे शरीर पर हो तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है और नॉर्मल लाइफ इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज आपको बताऊंगा कि खुजली के क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज है। इचिंग एक अनप्लेजेंट सेंसेशन होता है जिससे खुजली करने की और स्क्रैच करने की इच्छा होती है। वैसे तो खुजली बड़ी तकलीफ वाली होती है, लेकिन कुछ लोगों में खुजली इतनी तेज होती है कि वो एक बार खुजली चालू हो जाती है तो फिर इसको करते रहने की इच्छा होती है और वो इसको रोक नहीं पाते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसमें खून नहीं निकल आता और फिर उसमें जलन पैदा होती है, तब जाके इसको बंद करते हैं। इचिंग का सबसे कॉमन कारण है ड्राई स्किन, लेकिन इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनसे स्किन में खुजली पैदा होती है। ड्राई स्किन के भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ड्राई स्किन होती कैसे है। नॉर्मली हमारी स्किन को मुलायम और चिकना बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरल ऑयल निकलता है जिसे हम कहते हैं सीबम। अगर स्किन में नेचुरल ऑयल कम निकलेगा, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ हो जाता है, तो फिर स्किन ड्राई हो जाएगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ऑयल की मात्रा तो सही है, लेकिन हम उसको वॉश आउट कर देते हैं। जैसे कि ज़्यादा बार नहाएंगे, अगर आप दिन में कई बार नहाते हैं, या फिर ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, या फिर हार्श सोप्स यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो उससे जो कुछ भी चिकनाई होगी वो वॉश आउट हो जाएगी। स्किन सूखने का एक और कारण हो सकता है वो बाहर का वातावरण ऐसा हो कि जो स्किन का नेचुरल ऑयल है वो इनसफिशिएंट हो जाता है। तो अगर बाहर की हवा ड्राई है और गर्म है और उसमें ह्यूमिडिटी की कमी है तो फिर स्किन ड्राई हो जाएगी। और इसी तरह से सर्दियों में अगर हीटर का यूज़ किया जाए तो उससे गर्म हवा आएगी और वो उससे स्किन ड्राई हो जाएगी, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो ड्राई स्किन के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो इस पर मेरा एक अलग से वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। ड्राई स्किन कुछ बीमारियों के कारण से भी हो सकती है, जैसे कि थायराइड की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है। ड्राइनेस के कारण अगर खुजली आ रही है तो मॉइस्चराइजर लगाने से ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर्स बराबर लगा रहे हैं और स्किन केयर कर रहे हैं फिर भी खुजली ठीक नहीं हो रही है तो फिर उसका कारण कोई बीमारी है। वो बीमारी स्किन की हो सकती है या कोई इंटरनल बीमारी हो सकती है। अगर आपको किसी लोकलाइज जगह पर खुजली आ रही है और वहां पे स्किन में कोई दाना है या और कुछ स्किन की चीज दिखाई पड़ रही है तो वो स्किन की बीमारी के कारण से हो रही है, जैसे कि एक्जिमा है, लाइकन प्लेनस है, या किसी चीज़ से एलर्जी है, एलर्जी होने से उस चीज़ पे इचिंग होती है, तो वो उस बीमारी के कारण से इचिंग है। लेकिन अगर पूरे शरीर पर खुजली है और स्किन पर कुछ दाने वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं पूरे शरीर पर, तो वो किसी इसकी ऐसी स्किन डिजीज के कारण से है जिसमें पूरे शरीर पर खुजली आती है, जैसे कि स्केबीज है, सोराइसिस है, ड्रग रिएक्शंस हैं, अर्टिकेरिया है। इसके अलावा कुछ और स्किन की बीमारियां भी हैं जिसमें पूरे शरीर पर खुजली आती है और दाने भी होते हैं और इनमें खुजली बहुत तेज आती है, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस है, स्केबीज है या प्रूराइगो नोडुलरिस है। ड्रग रिएक्शन में यानी दवाई को जो रिएक्शन होता है उसमें भी पूरी बॉडी पर खुजली आती है, लेकिन इसके साथ में उसमें रैश भी होता है। स्किन डिजीज से जो खुजली आती है वो तभी ठीक होगी जब उस स्किन डिजीज का इलाज हो जाएगा। जब वो डिजीज ठीक हो जाएगी तभी खुजली ठीक होगी। अगर आपको स्किन पर कोई बीमारी या रैश दिखाई नहीं दे रहा है और फिर भी खुजली आ रही है तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो खुजली है इसका जो कारण है वो कोई ना कोई इंटरनल डिजीज है, जैसे कि लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, थायराइड की डिजीज है या कैंसर हो सकता है। इन बीमारियों में आपको स्किन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी खुजली आती रहती है। तो इन बीमारियों को पता डॉक्टर आपको अच्छी तरह से चेक करके और फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा के और फिर पता लगाएगा कि इन
इस खुजली का कारण क्या है, कौन सी इंटरनल डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुछ मानसिक बीमारियों में खुजली हो सकती है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स के बढ़ने के कारण से खुजली हो सकती है। खुजली प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में होती है। खुजली पेट पर और हाथ पैरों में हो सकती है या फिर पूरे शरीर पर हो सकती है। कभी कभी खुजली के साथ साथ लाल रंग के दाने भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये दाने पेट पर स्ट्रेच मार्क्स के आसपास दिखाई पड़ते हैं। प्रेगनेंसी की इचिंग डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। खुजली होने से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बहुत लंबे समय तक खुजली रहती है तो स्क्रैच करने के कारण से स्किन डैमेज हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है और स्किन मोटी हो सकती है। और स्किन जब मोटी होगी तो उसमें और खुजली पैदा हो जाएगी। खुजली होने के कारण से नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, नींद में परेशानी होती है और उससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं खुजली के इलाज की। इलाज में सबसे जरूरी चीज है कि खुजली के कारण का पता लगाया जाए और उसका इलाज किया जाए। खुजली अगर ड्राई स्किन के कारण से होती है तो दिन में 2-3 बार पूरी बॉडी पर मॉइस्चराइजर्स लगाएं। गर्म पानी से नहीं नहाएं, उसकी जगह गुनगुने पानी से नहाएं और दिन में 1 बार से ज्यादा नहीं नहाएं। नहाने में सॉफ्ट सोप का इस्तेमाल करें या सिंडेड बार का यूज करें। सर्दियों में हीटर यूज करते हैं तो फिर उसके साथ ह्यूमिडिफायर भी लगाएं। अगर किसी स्किन डिजीज के कारण से खुजली आ रही है तो उसका पता लगाएं और उस स्किन डिजीज का इलाज करें, तभी खुजली ठीक होगी। इसी तरह अगर किसी दवाई की रिएक्शन के कारण से खुजली हो रही है तो दवाई लेने के कुछ मिनट्स या कुछ घंटों के अंदर वो खुजली चालू हो जाती है और रश भी आ जाता है और दवाई बंद करने के बाद खुजली बंद हो जाती है। लेकिन दवाई बंद करने के बाद में भी अगर खुजली बंद नहीं होती है तो वो दवाई उसका कारण नहीं है। खुजली मिटाने के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं। इनमें से सिर्फ खुजली में आराम आ जाएगा, लेकिन इससे पूरी खुजली मिटेगी नहीं। खुजली मिटेगी तो तभी जब उस बीमारी का कारण दूर हो जाएगा। एंटीहिस्टामिनिक्स का मेन साइड इफेक्ट है सेडेशन, यानी सुस्ती आना या नींद आना। इसलिए इनको लेने के बाद ड्राइव नहीं करें या कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें अलर्ट रहना पड़ता हो। लेकिन आजकल कुछ ऐसी एंटीहिस्टामिनिक्स आ गई हैं कि जो नॉन सेडेटिंग है, जिनको आप यूज कर सकते हैं। इन दवाइयों के अलावा कभी कभी स्टेरॉइड्स खाने के लिए और लगाने के लिए भी देने पड़ते हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी खुजली में फायदा करते हैं, जैसे कि डॉक्सेपिन है। दवाइयों के अलावा कुछ से साधारण उपाय भी खुजली में आराम देते हैं। सबसे जरूरी है कि खुजली नहीं करें और खुजली जब परेशान करे तब ठंडे पानी में डूबा हुआ कपड़ा लगाएं या कैलामिन या मेंथल लोशन लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर क्रीम्स या लोशन दिन में 2-3 बार लगाएं और नहाने के तुरंत बाद अगर लगाएंगे, जबकि हल्की सी गीली स्किन रहती है तो उस टाइम लगाने से ज़्यादा फायदा होगा। बाहर जाएं तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। गर्म और सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने और अगर गर्म कपड़ा पहनना जरूरी है तो पहले अंदर कॉटन के कपड़े पहन लें और उसके ऊपर से गर्म कपड़े पहन सकते हैं। तो आज का कैरी होम मैसेज ये है कि अगर कई दिनों से आपको खुजली आ रही है और खासकर पूरी बॉडी पर आ रही है और तो आप लापरवाही नहीं करें, तुरंत किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उसका इलाज कराएं, क्योंकि हो सकता है कि ये खुजली किसी अंदरूनी बीमारी के कारण से हो रही हो, जो कि बीमारी काफी नुकसानदायक हो सकती है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।